HST की प्रिपरेशन के हवाले से सोशल स्टडी और पाकिस्तान स्टडी से के सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने एक डेमो वीडियो बनाई है और मैंने थॉरोली ये जो टॉपिक चूज़ किया है वो यूनाइटेड नेशंस का किया है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इन प्रिपरेशन के लिए ना ये काम आएगा, बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे कोई ना कोई एग्ज़ाम अगर आप देते रहेंगे तो ये टॉपिक आपके काम आएगा। ये इंटरव्यूज़ में भी इनके मुतालिक सवाल किया जाता है, बल्कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है। HST की प्रिपरेशन के लिए जो मोस्टली जो पास्ट एक्सपीरियंस JST PST का हमने सोचा है, देखा है और एक्सपीरियंस किया है कि वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं वहाँ से लिया गया था। तो ये डिपार्टमेंट भी ACLD है। अल्टीमेटली जो HST टीचर बनेगा वो इन्हीं डिपार्टमेंट में सर्व करेगा और यही कोर्स पढ़ाएगा। तो इन्हें में भी इंस्ट्रक्शंस यही दी जाएं कि जो पेपर है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ये दिया जाए कि जो पेपर है यहाँ से बनाया जाए, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो ज़्यादातर कोर्सेज जो हम कवर करवाएंगे वो मोस्टली इन एरियाज से ही करवाएंगे जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए एक डेमो मैंने जो लेक्चर बनाया है कुछ मिनट्स का यूनाइटेड नेशंस पे। जो यूनाइटेड नेशंस को सिंधी में गडियल क़ौमुनि जी तंज़ीम भी चयो वेंदो आहे। इन खां अलावा यूनाइटेड नेशंस के अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में कहा जाता है। अच्छा, ये बनाई किस लिए गई? ये इसलिए बनाई गई क्योंकि वर्ल्ड वार 2 हुआ था जब, तो दुनिया रेडी नहीं थी कि दोबारा वर्ल्ड वार 3 देख सके। तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब निकले। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक इदारा बनाया जाए ताकि हम ज़िंदगी के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं किसी भी कंट्री से, किसी भी कंट्री के साथ अगर हो रहे हैं तो उसको रोका जा सके। ये एक समझें एक यूनियन बनाई गई ऑफ कंट्रीज़ की, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाई गई। सही है, 3 जनों का एक ब्रेन चाइल्ड था यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो उसका अल्टीमेट पर्पस वर्ल्ड वार्स को रोकना था। और ये लीग ऑफ द नेशंस पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन उसको एक अपग्रेडेड वर्जन है यूनाइटेड नेशंस आप कह सकते हैं। ये कुल मिलाकर के 51 नेशंस ने बनाई थी। 51 नेशंस ने मिलकर इस इदारे को बनाया था। और जो एक नेशन थी पोलैंड, उसने आगे चल के उसकी फाउंडिंग मेंबर तो थी, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में जब इनकी कॉन्फ्रेंस हुई इसका ड्राफ्ट बनाने के वक्त, तो उस वक्त उन्होंने पोलैंड ने उसको ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो 50 जो गवर्नमेंट्स थी वो मिली थी सैन फ्रांसिस्को में, सही है, ड्राफ्टिंग यूनाइटेड नेशन का चार्टर ड्राफ्ट करने के लिए 25 अप्रैल 1945 को। और जो ड्राफ्ट था वो एडॉप्ट किया गया, चार्टर 25 जून 1945 को किया गया। फाइनली ये इफेक्टिव हुई 24 अक्टूबर 1945 को। पेपरों में अक्सर ये सवाल ज़्यादा आता है कि यूनाइटेड नेशंस कब फॉर्म हुई। तो हमारे पास अब जो डेट्स आई हैं 3 हैं। अगर स्पेसिफिकली चार्टर के बारे में पूछा जाए कि कब बनाया गया या सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो आप वो डेट्स लिखेंगे। अगर सिर्फ सिंपली ये आए सवाल हमारे पास कि यूनाइटेड नेशन फॉर्म कब हुई, तो आप लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक हो गया, सही है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। इसके जो मेंबर्स हैं जो हैं वो 193 हैं, ठीक है। और कुछ 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जिसको फ़लस्तीन और वेटिकन सिटी को ऑब्जर्वर स्टेट्स में रखा गया। अब मेंबर्स और ऑब्जर्वर स्टेट में फ़र्क क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होते हैं वो नॉन मेंबर्स होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो करते हैं, बैठते तो हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए या किसी भी मेंबर को इलेक्ट किया जाए, सही है, या कोई भी हमारा सेक्रेटरी जनरल इन केस चेंज हो रहा है, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो वोट किया जाए तो उसके लिए ये जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वोट नहीं कर सकते, लेकिन अलबत्ता पार्टिसिपेट कर सकते हैं। असल में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 51 इसके एक्चुअल फाउंडिंग मेंबर थे। पोलैंड ऐसा था जिसने कहा कि हाँ भाई मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, लेकिन जो सैन फ्रांसिस्को में इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो पोलैंड ने अटेंड नहीं की थी।
खैर आगे चलते हैं हम। आगे चल के इसके कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। सही है। इसकी जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 6 हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यूएन सेक्रेटरीट है, ठीक है। अब इनमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल अब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही, बल्कि में भी ख़त्म ही हो गई है। अक्सर एमसीक्यूज जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल से होते हैं। ये आगे चल के मेन लेक्चर जब बनाऊंगा तो उसमें मैं ज़्यादा बताऊंगा। और आईसीजे जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, नीदरलैंड में, तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आगे चल के बताऊंगा। सही है। तो इसका जो पहला सेक्रेटरी जनरल है, आखिर आता रहता है, वो था टेरेग ली नॉर्वे का। सही है। और यूनाइटेड नेशन का जो असल में जो फॉर्म जो कॉन्सेप्ट है, जिसने कहा कि यार जो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा जाए, तो यूनाइटेड नेशन का जो नाम सजेस्ट करने वाला शख्स था वो था फ्रैंक डी रूजवेल्ट। ठीक है। ये कौन था आगे चल के बताऊंगा। फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल इसका यू थान था, जिसका ताल्लुक बर्मा से था। इसका अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस है, जिसका ताल्लुक पुर्तगाल से है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है कि सेक्रेटरी जनरल कौन था यूनाइटेड नेशन का जो कि प्लेन क्रैश में मारा गया। तो वो डेंग हेमर्स के जोल्ड था, स्वीडन से इसका ताल्लुक था। वो प्लेन क्रैश में उसकी डेथ हो गई थी जब वो सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशंस का। तो खैर ये सवाल रिसेंटली कमीशन के पेपर कस्टम इंस्पेक्टर में भी आया था कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन की थी। तो वो 30 सितंबर 1947 को की थी। अच्छा, ये भी आता है कि पाकिस्तान के अलावा कौन सा दूसरा कंट्री था जिसने सेम डे पे यूनाइटेड नेशन ज्वाइन की थी, तो उसका नाम यमन है। ठीक है। अच्छा, ये भी आता है कि इंडोनेशिया वाहिद वो कंट्री है, या पूछा जाता है कि कौन सा वो कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशन को लीव किया था। ठीक है। तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है। और उसके अलावा उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो सुकरानो की थी। ठीक है। 1969 में इंडोनेशिया ने जो है यूनाइटेड नेशन को लीव किया था, क्योंकि इंडोनेशिया के उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे किसके साथ, मलेशिया के साथ, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को लेके। ठीक है। अच्छा, कुछ और पढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे कहा था कि ये ब्रेन चाइल्ड रही है यूनाइटेड नेशन 3 लोगों की। तो 3 लोग कौन थे, तो वो लोग थे जोसेफ स्टालिन, फ्रैंक डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। अब ये कौन थे, जो जोसेफ स्टालिन थे सोवियत के पॉलिटिकल लीडर थे उस वक्त। ठीक है। फ्रैंक डी जो रूजवेल्ट थे वो 32 मतलब 32वें प्रेसिडेंट रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के। और तीसरा जो शख्स था वो था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने मुलाकात की थी ईरान में 1943 में। मतलब अगर यूनाइटेड नेशन को बने हुए 2 साल पहले कि उन्होंने बस एक कॉन्सेप्ट बनाया था, यार क्यों ना एक इदारा हो। 1945 में इसकी एक्चुअल बेस पे फाउंडेशन बनाई गई, ली गई। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, जिसका सोवियत यूनियन उसका पहले नाम था, अभी वो रशिया बन गया है। ठीक है। और फ्रांस। ठीक है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो है क्या बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सही है। तो ये कंट्रीज भी याद करना ज़रूरी है। 4 ऑप्शंस में क्या करते हैं, एक ट्रिक क्वेश्चन रखते हैं, एक कंट्री को एक्सचेंज कर लेते हैं किसी भी। तो ये हमें कंट्रीज याद होना चाहिए कि किसने यूनाइटेड नेशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एम्बलम कहते हैं निशान को। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है, ठीक है, वो क्या है, वो है एक ग्लोबल मैप बना हुआ है। ग्लोबल मैप इंडिकेट करता है कि जो तंजीब है वो तकरीबन सारे कंट्रीज की है, तमाम 193 मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट कवरिंग होल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ पोल, और उसमें अंदर क्या दिखाया है, नॉर्थ पोल से लेके ये नॉर्थ पोल से दिखाया गया है कि नॉर्थ पोल से एक एम्बलम, एक दुनिया का ग्लोब बना हुआ है। और उसमें ओलिव ब्रांच, ट्विन ओलिव ब्रांच की निशान है। ओलिव जो है ना असल में सिंबल होता है पीस का, तो ओलिव ब्रांच की निशानियां यहाँ पे निशान बनाया हुआ है।
ठीक है, आप गूगल पे जाके लोगो देख सकते हैं इसका। अच्छा, वो कहते हैं कि कौन सा वाहिद कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशन से एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था। ठीक है, अच्छा, इंडोनेशिया ने लीव किया था खुद, और एक्सपेल मतलब निकालना, जिसको यूनाइटेड नेशन ने निकाला था तो वो थी साउथर्न रोडेशिया। ठीक है, और जिसका नाम अभी जिम्बाब्वे